नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बुलेटिन में आज बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां हार्डवेयर शीशे की दुकान की दीवार काटकर बदमाशों ने की लाखों की चोरी। आगे बात करेंगे मोतिहारी की, जहां अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक ने किया स्थानीय निरीक्षण। साथ ही आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहां समाज कल्याण अधिकारी ने अवैध रूप से रह रहे छात्रों से छात्रावास को कराया खाली। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज थाना दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत घंटाघर चौराहे के समीप शातिर चोरों ने दो दुकानों को अपना निशाना बनाया। एक दुकान कटे फटे नोट बदलने वाली है तो दूसरी दुकान हार्डवेयर शीशे की है। दुकान स्वामी सतीश अग्रवाल के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि तीसरी मंजिल के किबाड़ू की जोड़ी तोड़कर नीचे दुकान में आए, जहां इन शातिर चोरों के द्वारा गुल्लक अन्य चीजों के साथ छेड़छाड़ कर लूटपाट की गई है। वहीं पर कटे फटे नोट बदलने वाले की संचालिका के द्वारा बताया गया कि हमारी भी दुकान में इन्हीं चोरों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है और लूटपाट की गई है। एक ही मार्केट में ये दुकानें हैं। ऊपर की मंजिल से दीवार काटकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दुकान संचालक एवं संचालिका को घटना के बारे में जब पता चला तो उन्होंने सुबह आकर दुकान को खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान स्वामी सतीश अग्रवाल एवं संचालिका के द्वारा घटना की जानकारी नजदीकी थाना दक्षिण पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस टीम मामले की छानबीन में जुटी है। बहन जी, क्या घटना हुई थी यहाँ पर और किस चीज़ की दुकान है ये कटे फटे नोट की दुकान है। माला मिलती है, पोशाक वगैरह मिलती है। चोरी ऊपर से दीवार काटती हुई है। ये आपको कब पता चला? हमने जब दुकान खोलने आए तब पता चला। दुकान खोली तो हमें तितर बितर दुकान मिली तो हमने देखा तब हमें पता चला कि चोरी हुई है। लगभग कितना नुकसान हुआ है? लगभग 1 सवा लाख का नुकसान हुआ। ये थाने वगैरह में सूचना की थी? कर दी। अग्रवाल। सतीश जी, आपकी कहाँ पर दुकान है? घंटाघर पर। किस चीज़ की दुकान है आपकी? का प्लाईवुड की। क्या घटना घटित हुई है? ऊपर मेरी है नहीं, केवाड़ की तीसरी मंजिल पे जोड़ी तोड़ दी है और नीचे तक आए हैं और गुल्लक को खोल कर देखी है उन्होंने, गुल्लक तोड़ी हुई है। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान का मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ क्या है, तब तक चीज़ हाथ में नहीं आ पाएगी मेरी पकड़ाई में। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कैमूर जिले में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है आई फ्लू वायरस बीमारी, जिससे जिले भर के अस्पतालों में सैकड़ों की तादाद में मरीज जुट रहे हैं। बबुआ सदर अस्पताल के आई वार्ड में प्रतिदिन 150 से अधिक मरीज आते हैं, जिसमें अधिकांश मरीज आई फ्लू से पीड़ित पाए गए। तो वहीं मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में न्यू प्राथमिक विद्यालय पतेलवा के 24 बच्चे एक साथ अस्पताल पहुंचे। सभी को आई फ्लू हुआ था। अस्पताल में इलाज के बाद घर भेजा गया। वहीं सदर अस्पताल के आई वार्ड में आई सहायक ईशा शर्मा ने बताया कि जिले में तेजी से आई फ्लू बढ़ रहा है। प्रतिदिन 150 से ऊपर मरीज आते हैं, जिसमें आधे मरीज आई फ्लू के होते हैं। जांच कर दवाइयां दी जाती हैं। साथ ही आई फ्लू को घर में और सदस्यों को ना फैले, इसके लिए सलाह भी दी जाती है। क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, किस विद्यालय से आए हो? कितने बच्चे कुल आए हैं बाबू? 24 बच्चे। कहाँ लाया गया है आपको? आपको कहाँ लाया गया है? हॉस्पिटल? क्या नाम होगा बेटा? किस क्लास में पढ़ती हो? कि विगत एक सप्ताह से एक दो बच्चों को पहले आई फ्लू हुआ था, तो उनको एहतियात के तौर पे कहा गया कि नहीं, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए। उन बच्चों को ठीक हो गया 2-3 दिन में, लेकिन ये इतना तेज़ी से बढ़ते गया कि धीरे धीरे लगभग आज मेरे विद्यालय में 24 बच्चों को आई फ्लू हो गया। एक साथ 24 बच्चों को? एक साथ 24 बच्चों को हो गया। विगत 3-4 दिनों में हो गया है। धीरे धीरे जो है इतना परेशानी बढ़ने लगा और अभिभावक को भी बुला करके कहा गया कि आप लोग मतलब थोड़ा सा इन लोग का इलाज करवाइए, लेकिन वो लोग काम में व्यस्त हैं, रोपनी का समय चल रहा है। इस वजह से वो लोग उचित ध्यान नहीं दिए। तो हम लोग जो है ब्लॉक हेल्थ मैनेजर से संपर्क किए हम लोग यहाँ, तो गाड़ी भेज करके एम्बुलेंस लाया गया है कि यहाँ बच्चों को ले जाएंगे हम लोग देखेंगे। कौन से स्कूल के बच्चे हैं? न्यू प्राथमिक विद्यालय पतेलवा, प्रखंड मोहनिया के बच्चे हैं। पतेलवा, सबाजपुर पंचायत? नहीं, ये पंचायत है, पानापुर पंचायत में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार विद्यार्थी है। आप स्कूल टीचर हैं? जी।
फ्लू का मरीज का संख्या बढ़ते जा रहा है। अभी सदर हॉस्पिटल में आप कितने मरीजों का अभी तक जांच किए? इस समय आई फ्लू का मरीज़ बहुत बढ़ा हुआ है हॉस्पिटल में। डेली कम से कम 150 मरीज़ आता है, जिसमें कि 70-80% इस समय 70% लगभग आई फ्लू का ही मरीज़ आ रहा है। तो आई फ्लू के लिए मैं यही बोलूँगी कि सावधानी रखिए, आँख को मलिए नहीं। अगर आँख ज़रा भी लाल होती है तो आँख को मलना नहीं है, कपड़े से पोंछना नहीं है, रगड़ना नहीं है। अगर आपकी आँख लाल होती है तो घर में छोटे बच्चों से दूर रहिए, चश्मा लगा के रखिए, अपने इस्तेमाल किए हुए टॉवल वगैरह दूसरे यूज़ ना करें। ये चीज़ सब सावधानियाँ रखनी है। अगर बच्चों को आई फ्लू हो जाता है तो बच्चों को स्कूल ना भेजें, क्योंकि उससे और बच्चों को बढ़ रहा है आई फ्लू। तो जो भी है, अगर किसी को घर पे आई फ्लू हो रहा है तो बाकी सबसे दूरी बना के रखें। उसके छुए हुए कपड़े या टॉवल बाकी लोग यूज़ ना करें। आँख को रगड़ना नहीं है, मलना नहीं है, दवाइयाँ टाइम पे डालनी है। यही सारी परहेज़, और चश्मा लगा के रखना है। कोई भी नॉर्मल सनग्लासेस या चश्मा लगा सकते हैं। आई ड्रॉप्स, देखिए जब पेशेंट हमारे पास आता है तो इन्फेक्शन कितना सीवियर है उस हिसाब से ड्रॉप्स की फ्रीक्वेंसी दी जाती है। अगर नॉर्मल है तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, कुछ लुब्रिकेंट्स ड्रॉप स्टार्ट करते हैं। अगर बहुत सीवियर हो जाता है तो उसको ओरल भी देना पड़ता है। और ड्रॉप से वैसे ये अपने आप ठीक हो जाता है, हाँ, लेकिन कुछ वक्त लगता है। इसमें 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। मैडम आज कितने मरीज आए? आज सुबह से अभी तक में 140-150 के करीब मरीज हम लोग देख चुके हैं। उसमें लमसम हम लोग के 60 मरीज आई फ्लू के थे। डेली ज़्यादा संख्या में? जी, इस समय कम से कम पिछले 10 से 15 दिनों के बीच में काफ़ी इन्फेक्शन फैल रहा है। इसमें बहुत बच्चे भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि बच्चे जिनको इन्फेक्शन हुआ है उन्हें स्कूल ना भेजा जाए। मैडम ये जो है बरसात में ही जी, ये जो इन्फेक्शन होता है ये मोस्टली मानसून में जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है या सीज़न चेंज होता है तभी होता है। सीजनल है एक तरीके से इन्फेक्शन। ये आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ईशा शर्मा है। मैं यहाँ सदर हॉस्पिटल में नेत्र सहायक के पद पे काम कर रही हूँ। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मोतिहारी पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा पकड़ी दयाल अनुमंडल के गढ़िया ओपी आरंभ करने से पूर्व स्थल का निरीक्षण किया गया। इसके अंतर्गत उन्होंने अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्षों के साथ समीक्षात्मक बैठक भी की, जिसमें थाना अध्यक्षों को अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु बेहतर गश्ती करने से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चकिया को निर्देशित किया कि सहायक थाना को प्रारंभ करने के दिशा निर्देश में कार्यवाही करें। अपराध नियंत्रण के को देखते हुए यहाँ पर गड़ैया में ओपी पूर्व में प्रस्तावित था, उसको शीघ्र हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तत्काल यहाँ जो मुखिया जी हैं, इनके आशा देवी जी, इन्होंने काफ़ी बढ़िया पहल किया है और इसी कैंपस में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इसी कैंपस में ज़मीन भी मिला हुआ है जो प्रस्तावित ओपी है और बहुत जल्द वो ओपी का निर्माण कार्य भी शुरू होगा। बहरहाल हम लोग टेम्प्रोरी रूप से यहाँ स्टार्ट करेंगे और अपराध नियंत्रण में इस पहल से काफ़ी एक सकारात्मक काम होगा। इसके अलावा इस ज़िले में 3 अन्य जगह पर भी हम ओपी को चालू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें खजुरिया है वो चकिया अनुमंडल में। इसके अतिरिक्त चकिया अनुमंडल में ही नारायणपुर है कल्याणपुर थाना अंतर्गत, उसे भी प्रारंभ किया जाएगा। और जो चौथा है वो केसरिया में बीजबनी करके है, तो उसको भी प्रारंभ 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर किया जाएगा। हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं और स्थानीय स्तर से अनुरोध होगा कि यथासंभव जो भी शुरू में मदद की आवश्यकता होती है, आपसे अनुरोध रहेगा, आप करेंगे और बहुत जल्द इससे जो अपराध नियंत्रण में बेसिकली हम लोग को मदद मिलेगी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कड़े तेवरों से अवैध तरीकों से अनुसूचित जाति के छात्रावास में रह रहे छात्रों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने अवैध छात्रों से 2 छात्रावासों को खाली करवाया है और नए छात्रों के लिए आवेदन शुरू हो गया है। पूरा मामला शहर के मनिका रोड पर स्थित छात्रावासों से जुड़ा है।
जहां राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास व बाबू जगजीवन राम छात्रावास में अवैध रूप से रह रहे करीब 75 से अधिक छात्रों को कमरा खाली कराया गया है। राजकीय अनुसूचित जाति के छात्रावास में 48 छात्रों के रहने की सुविधा है, जिसमें लगभग 21 छात्र अवैध रूप से रह रहे थे। वहीं बाबू जगजीवन राम छात्रावास में 100 छात्रों की क्षमता है, जिसमें 50 अवैध तरीके से रह रहे थे। समाज कल्याण अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने बताया कि सभी छात्रों को वहां से हटाकर छात्रावास में ताला लगा दिया गया है और नए छात्रों के लिए 4 अगस्त से 20 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। अब नए सिरे से छात्रों को छात्रावास प्रदान किए जाएंगे। सर, वो एक कार्यवाही हुई है आपके द्वारा, छात्रावास को खाली कराया गया है, क्या था पूरा मामला? शहर में वर्तमान में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास रायबरेली एवं बाबू जगजीवन राम छात्रावास 2 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हैं, जिनमें 20 तारीख को मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और ये उस समय ही पता चला कि कुछ ऐसे भी छात्र वहाँ रह रहे हैं जो कि शहर की किसी भी संस्था में उनका पंजीकृत नहीं है। तो मेरे द्वारा उनको निर्देश दिया गया कि तत्काल अविलंब इसको छोड़ दिया जाए और जो भी वैध छात्र हैं वही वहाँ पर रहें। किंतु इसी बीच 28 तारीख को कुछ सूचना मिली कि कुछ अराजक तत्वों में और वहाँ के वैध छात्रों के बीच में आपस में कहा-सुनी और मारपीट हो गई है। इस पर मेरे द्वारा अधीक्षकों को वहाँ पर भेजा गया और स्वयं ही निरीक्षण किया गया। तो ये भी संज्ञान में आया कि कुछ अवैध अराजक तत्व बाहर से आते हैं और वहाँ पर नशाखोरी भी करते हैं। पुनः मेरे द्वारा नोटिस वहाँ चस्पा कराई गई और समाज कल्याण विभाग की टीम को भेजकर वैध छात्र और अवैध छात्र के बीच में पार्थक्य करने के लिए शहर कोतवाल को भी एक पूरी लिस्ट दी गई और लेकिन इसी बीच कई छात्र वह विवाद पुनः खड़ा कर रहे थे। तो एक अंतिम रूप से आज की स्थिति ये है कि सभी छात्रों को वहाँ से खाली करा दिया गया है और तालाबंद कर दिया गया है और 4 अगस्त से 20 अगस्त तक नवीन आवेदन लिए गए हैं, जिससे जो भी शहर में रह रहे पात्र छात्र हैं वे आवेदन करें और पुनः नवीन प्रवेश ले लें। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।